ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। बच्चों, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आए हैं, जो कि तुम्हारे लिए जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे से आज में उसे शब्द से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसे जान तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान और चिंतित होने लगोगे। मेरे बच्चे, यह जो संदेश है तुम्हारे भौतिक और आर्थिक स्थितियों से परिपूर्ण है। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें यह सब चीज़ बताने के लिए कि तुम्हारे साथ कैसा वार्ता हो रहा है और पैसा तुम्हारे जीवन में सुनिश्चित हो रहा है, उस सब चीज़ों को मैं पूरी तरीके से तुम्हारे लिए व्याख्यान लेकर के आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की हर परिभाषा को परिभाषित करेगा, चाहे वह जैसी हो, चाहे औपचारिक हो, चाहे अलंकृत हो। किसी भी तरीके की समस्या है, हर समस्या का तुम्हारे जीवन में उधर चढ़ा जो चलता रहता है, जो जाता है, और तुम उस स्थितियों को बिल्कुल नहीं समझ पाते हो, क्योंकि कभी भी तुमने ऐसा सोचा नहीं है और ना ही तो ऐसा किया है। जब तुम्हारे साथ ऐसा अचानक से होता है, तब तुम्हारा दिल एकदम से दहल जाता है और तुम डर जाते हो। जब तुम डर जाओ तो तुम्हारे साथ ऐसे ही चीज़ उत्पन्न होकर के सामने आती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे और सहमे हुए नज़र आते हो। जब लोग तुम्हें डरा हुआ और सहम हुआ देखते हैं तो और भी ज़्यादा तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि देखो यह किस प्रकार से डर रहा है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी समझ नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई जुनून है और ना ही जोश है, क्योंकि यह इतनी सी बात को लेकर के इतना चिंतित है, इतना परेशान है। तो इसके जीवन में इससे भी कठिन जब परेशानियां आएंगे तब यह करेगा, यह पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है। मैं तो अपने जीवन से खुश हूँ, मैं अपनी सभी परेशानियों को सामना कर लेता हूँ और उनसे मुकाबला भी कर लेता हूँ। मैं यह नहीं देखता हूँ कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मैं उनका सही से सामना कर लेता हूँ और सही से विश्लेषण कर लेता हूँ। इन सब बातों को सोते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम किसी भी हालत में मत छोड़ना, पूरा सुन लेना, क्योंकि आज सबकी एक एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में जैसा जैसा हो रहा है, मैं पूरी तरीके से तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय माता आदि शक्ति, जय श्री राम, जय हनुमान। जल्दी से जल्दी टाइम कर दीजिए। इतनी जल्दी तुम मेरे इन विशेष नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हारे घर की हर वह उत्कृष्ट समस्या का समाधान कर दीजिए। इतनी जल्दी तुम मेरे इन विशेष नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हारे घर की हर वह उत्कृष्ट समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तुम्हारी इन सभी समस्याओं को दूर कर दूंगा। आज जो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची है, उसके पीछे किसका कारण है, किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा संकट आ रहा है, किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में इतनी अर्चना आ रही है, तुम क्यों इतना भयभीत और चिंतित रहते हो, पूरी तरीके की बातों को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार से अवगत करा रहे हैं, इस प्रकार से तुम्हारी उन सब चीज़ों को तुम्हारे सामने लेकर के आ रहे हैं जो तुम बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे थे। आज तुम्हारे महादेव जी का यह जो संदेश है, यह पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्भर है और तुम इसके लिए पूरी तरीके से परिपक्वता के आधार पर एकदम स्थितिकरण किए गए हो, और ना ही तुम्हारे जीवन का वह समय तुमसे दूर जाएगा। हर भाषण तुम्हारे लिए प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही यही सब बनाया गया है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए ही कार्य कर रहे हैं और तुम्हें अलंकृत कर रहे हैं, तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें उन सब चीज़ों से एकदम से प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए जो विशेष कार्य चल रहा है वह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही तुम्हें इस प्रकार से डरा हुआ और चिंतित देख सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने परिवार को लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने बच्चों को लेकर के, तुम उनकी अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो,
अच्छा उनका व्यवहार करना चाहते हो, अच्छी अच्छी उनके जीवन में सुविधा लाना चाहते हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो तुम ला नहीं पा रहे हो। इतना प्रयास कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तभी तुम्हारे सामने वह सब नहीं आ पा रहा है। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा चिंतित और परेशान रहते हो। यह परेशानी का कारण मैं समझ सकता हूँ, पूरी तरीके से मैं इन सब बातों को समझता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे सामने आया हूँ उन सब चीज़ों को बताने के लिए, उन सब चीज़ों को अवगत कराने के लिए जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, जो तुम नहीं कर पावा। तुम्हारे महादेव जी बड़ी ही सफलता से कर देंगे। तो तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास करते हुए उन पर सारा कार्य छोड़ देना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं, ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं। परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं, वह गलत इंसान होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। यह तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरी मुहूर्त को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, निश्चित कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा किसी दूसरे की बातों में आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि लूंगी मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में सुनती हूँ और जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो, जो तुमसे ईमानदारी रखे उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो। परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो, यह कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है। इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे, उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियों की माफी मिल जाए, जिससे इसलिए अवश्य होता है कि उसकी गलतियों की माफी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ। मेरे बच्चे, तुम अपने हाथों से उसे सजा नहीं देनी है, सजा ने स्वयं उसे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया है जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूस करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही, मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय के द्वार पर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। हो सकता है कि तुम अपने आप को मेरे प्रवेश के अयोग्य समझो, फिर भी अपनी विनम्रता और विश्वास से तुमने मेरी ओर आकर्षित किया है, मेरा देवी ध्यान आकर्षित किया है। यह न केवल पार करने की मेरी कट इच्छा है आपके घर की भौतिक सीमा, लेकिन आपकी आत्मा के आंतरिक अभयारण्य में कदम रखने के लिए, वहां आपके अस्तित्व की गहराई में मैं अपने हाथ के स्पर्श से उपचार के अपने शब्दों को लिखूंगा। जिन जंजीरों ने आपको बांध रखा है, उनके संदेह और दर्द टूट जाएंगे। आपको निराशा के बंधनों से मुक्त करते हुए मैं आपकी पीड़ा को कम करने, भय और चिंता के अंधेरे को दूर करने के लिए यहाँ हूँ। मेरी शक्तिशाली और गूंजती आवाज न केवल पृथ्वी बल्कि उसके ऊपर के आकाश को भी आदेश देती है। आपको खुशी महसूस करते हुए देखने की मेरी सबसे गहरी इच्छा है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट, मेरे आलिंगन में तुम्हें मेरे अनंत प्रेम की गहराई का पता चलेगा। सभी बुराइयों के खिलाफ एक ढाल, यही वह विरासत है। मैं आज तुम
हे जीवन भर संजोकर रखने के लिए एक उपहार प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे स्वागत के लिए मुझ पर अटूट विश्वास रखने का आह्वान करता हूँ। यह आशीर्वाद उस शक्ति को गले लगा वो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरी पवित्र आत्मा के झूठ को अस्वीकार करो कि तुम अपने अतीत के घावों को सहन करने के लिए नियत हो। पापों के कारण आप परीक्षाओं की दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर मैंने पहले ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रिय बच्चे के रूप में विजय प्राप्त कर ली है। यह वादा इस दुनिया के परीक्षणों के माध्यम से हर कदम पर आपके लिए गूंजता है। पर भरोसा रखें और विश्वास करें, क्योंकि आप भी ऐसा करेंगे। मैं तुम्हारे आंसुओं को अक्सर भ्रम की गहराइयों में बहते देखता हूँ। मैं तुम्हें इस दुख की जड़ बता दूँ, यह मेरे आलिंगन में लौटने की गहरी सहज लालसा है। तुम्हारा दिल मेरे लिए दुखता है, तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति के लिए तरसती है, यह जानते हुए कि मेरे बिना सभी प्रयास व्यर्थ में जीवन ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे यह दूर जा रहा है। और जिस शांति और आनंद के लिए आप तरस रहे हैं वह मायावी बना हुआ है, क्योंकि आपके प्रियजन आगे बढ़ रहे हैं। शब्दों को ध्यान से सुने। मैं आपके ठीक बगल में आशीर्वाद के फव्वारे से पानी की पेशकश कर रहा हूँ। इस स्रोत से और इसे अपने दुखों को दूर करने दो। तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। यह मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारे विश्वास ने आज फल पैदा कर दिया है। मैं तुम्हारे दिल का दरवाज़ा खोलकर तुम्हारे लिए उपचार लेकर आया हूँ। तुमने ने मेरा स्वागत किया। संगीत है, मैं तुम्हारे आशीर्वाद के साथ निवास करूँगा और आपके परिवार पर ध्यान देते हुए मैं जो आशीर्वाद लाता हूँ वह आपकी समझ से परे है। आज अपने जीवन के हर दरवाजे और खिड़की को मेरे पवित्र आशीर्वाद के लिए खोले, जो आपकी आत्मा को शांत बना और आपके दिल को आराम देता है। कल मैंने आपके घर को सभी अशुद्धियों से शुद्ध किया था। मैंने प्रत्येक कमरे को भर दिया था। जीवन की सांस के साथ मेरी आवाज़ आपके परीक्षणों की जमी हुई धूल को साफ कर रही है। अब आप शुद्ध हो गए हैं और माफ कर दिए गए हैं। इस सत्य को अपनाए। में दोष रहित, पूर्णत या प्रलोभन से प्रतिरक्षा की उम्मीद नहीं करता हूँ। आप मेरे बच्चे जिन्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है, फिर भी इंसान है। लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन मेरी मार्गदर्शन के साथ। यदि तुम मुझे रोजाना ढूंढते हो, मुझे पूरे दिल से प्यार करते हो और अपना जीवन मुझे सौंप देते हो, मैं लड़खड़ाहट के क्षणों में भी तुम्हारा समर्थन करने और उत्थान करने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। मैं समझता हूँ कि तुम उन दुश्मनों का सामना करने वाले उत्तराधिकारी बनोगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी कमजोरी के क्षणों में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। फिर भी हमेशा मेरी ओर देखो। मैंने तुम्हें इस युद्ध में भेजा है और तुम्हें शुद्ध करना, मजबूत करना और माफ करना मेरी भूमिका है। तुम उन चुनौतियों के बावजूद दृढ़ रहना चाहिए जिनके विरोधी हैं। जो जी तुम्हें देता हूँ उससे अथक और निर्दय ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे। न्यू फाउंड सिक्योरिटी, मेरी आवाज़ सुने, मेरा संदेश समझे। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी सफलता के तरसते हैं, जिसके लिए संघर्ष, श्रम और मेरे वादों पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। आप बहुत धन्य होंगे और आपके दुश्मन इस बात से वाकिफ हैं। उन्होंने आपकी ताकत को कम आंका और कभी भी आपके मेरी और मुड़ने की उम्मीद नहीं की। आपकी कमजोरी और पाप में, इसलिए मैंने आपको माफ करने और आपको समृद्ध करने का फैसला किया है। मैं हर दिन आपके साथ हूँ। कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, आपको अपमानित कर सकता है या आप पर हावी हो सकता है। और यदि आप गिरते हैं तो मैं आपको फिर से उठाऊंगा। यह मेरा आपके परिवार से अटूट वादा है। और यहाँ तक कि आपसे दूर रहने वाले भी मुझे गहराई से और अलौकिक तरीके से जान पाएंगे। मेरे पास अब हाथ बढ़ाएं और अपने दिल में विजय के लिए तैयारी करें। मैं आपको ताज़ा आशीर्वाद देते हुए जीवन की सांस लेता हूँ, जबकि अन्य लोग डर से काम सकते हैं। आप एक के रूप में खड़े हैं, बहादुर योद्धा, बहादुरी से लस दिन में आगे की लड़ाई के लिए तैयार। रात में मेरी सुरक्षा में चलो। जब तुम आराम करो तो मैं तुम्हारे दिल में दिव्य रहस्य और मार्गदर्शन उसको सांगा। मेरे रहस्य उद्घाटन तुम्हें विश्वासघाती रास्तों पर ठोकर खाने और छुपे हुए दुश्मन का शिकार बनने से बचाएंगे। मैं पकड़ लूंगा आपका हाथ, आपको दुष्टों से बचा रहा है और आपको अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। और जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वे की तरह है जो अटूट ध्यान और निश्चितता के साथ ऊंची उड़ान भर रहे और मेरे प्यार के बारे में जानते हैं और साहस के साथ उन पर भरोसा करते हैं और विश्वास है कि वे अपने पंख फैलाते
हैं और बादलों को भेजते हुए अलौकिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। उन्हें नई शक्ति और एक अटूट अजय विश्वास मिलेगा। दिव्य और आध्यात्मिक पर्वत की चोटी पर अपने घोंसले में लौटते हुए वे राजसी शब्द पर भरोसा करते हुए मेरी तलाश और सेवा जारी रखने के संकल्प से भरे हुए हैं, जिसने उन्हें उनके ताकतवर पंख दिए। सामान्य से अलग एक दुनिया आपकी थी। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, जहां दूसरों को कमी दी है, तो आपको और आपके परिवार को आश्रय मिलेगा। आपकी मेज हमेशा पोषण से भरपूर होंगी। जो उपहार मैं आपको देता हूँ, मैं भी उन्हें बढ़ा दूंगा। मैं आपके और आपके प्रियजनों के मन में बिना किसी बाधा के विश्वास का बीजारोपण कर रहा हूँ। फसल काटने के लिए आगे बढ़े, अधिकार के साथ अपना हाथ बढ़ाएं और फल इकट्ठा करें। इस बगीचे का मालिक आपका स्वर्गीय पिता है। घर को पीछे छोड़ दे बहाने और बहानेबाजी से अब आप बंधे नहीं हैं। दृष्टि आपकी धारणा बढ़ गई है। यदि संघर्ष उत्पन्न होता है तो मेरे शब्दों में सांत्वना की तलाश करें। घुटने टेके और अपनी आत्मा को शांति से झुकाए। मैं शांति में प्रतीक्षा करता हूँ और मेरी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी, समाधान पेश करेगी, प्रार्थना हो का उत्तर देगी और शंकाओं का समाधान करेगी। कोई भी बुराई की सेनाया लौ दीवार आपको डरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती। तुम्हें रोको, तुम अटूट संकल्प के साथ गोभी के ढेरों पर छलांग लगा। तुम्हारी युवावस्था की शक्ति तुम्हारे अंगों में लौट आएगी। तुम अपने विरोधी पर शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मेरी पवित्र आत्मा के शक्तिशाली अभिषेक के माध्यम से विजय पाओगे। तुम्हारी लड़ाई बलिया चिल्लाहट से नहीं जीती जाती है। मुझे खोजो, मैं तुम्हारे हृदय में तुम्हारे कमरे में हूँ। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें अपनी कृपा और प्रेम से मजबूत करते हुए उत्तर दूंगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे शत्रु डर कर भाग जाएंगे। तुमने उस सुंदर विश्वास के माध्यम से विजय प्राप्त की है जो तुम्हारे हृदय को डोट भर देता है, जिसके बारे में मैं अब बात कर रहा। तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो। तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। यह वह लोग नहीं समझ पा रहे, पर मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो। अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरह और आगे बढ़ो कि वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। सफलता की तरफ और आगे बढ़ गए, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे यह बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी। लोग और बोला भला बोलेंगे तुम्हें, पर मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सीख दी मैंने तुम्हें, बहुत कुछ सिखा लिया। उसके बदले फल तुम्हें कभी नहीं। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने यार का फल मिलेगा। खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन में और वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना मत, कभी किसी और के झांसा में और कभी किसी और के सामने झुकना मत। आज एक बात अपने दिल में बैठा लो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने महादेव जी और अपने माता पिता के सामने ही गूंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा और कभी किसी के लिए नहीं खुद को बदलूंगा। और मैं जैसे हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मैं सारी दुनिया की खुशियां पा सकता हूं। मैं एक बार अपने महादेव जी को अगर रोके बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा, वह मुझे सब कुछ दे देंगे। पर मुझे अपनी परिश्रम से सब कुछ पाना है और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे यह दिखाना है कि सच्चे लोग, सीधे लोग भी हैं। आज इस दुनिया में, इस कलीग में सिर्फ कपटी और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है जमाने को कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वह शायद आज हंस रही हैं, पर वह सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, अपने आप को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके अपना नाम दर्ज करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक भय है भाई, सब कुछ हार जाने का भय, सफल ना होने का भय, अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम्हारा सब कुछ खोना मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान करते हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है। तुम किसी से भी मिलते हो, यह कहते हो कि मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होंगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? या पूरा संसार यह नहीं
कहेगा कि इसकी महादेव जी के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं थी। अगर उसके महादेव जी के पास इतनी शक्तियाँ होती तो यह इसको तो फलता ज़रूर मिल। तो तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी है आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा अपमान होगा तो मेरे महादेव जी का अपमान होगा। मैं अपने महादेव जी की पूजा करता हूँ, वह मुझे जानती हैं, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। अगर मुझे कोई अपशब्द बोल रहा है तो वह उनको भी तो अपशब्द बोल रहा है, वह उन पर भी तो उंगली उठा रहा है कि आप तो जग जननी है, आपने गलत इंसान का साथ कैसे दिया। मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ नहीं देती मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो क्या यह संदेश काफ़ी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफ़ी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी? क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी।